हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। दिस इज़ विनगा प्लांट एंड आप लोगों को पता है कि आज है 26 अप्रैल और जिसके लिए मैं पिछले काफ़ी दिनों से गायब चल रही हूँ। गायब इन द सेंस इरेगुलरिटीज़। आप देखोगे कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ और कुछ सारी चीज़ें। अभी लगभग सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मेरे को तो 4:30 बजे से ही ऐसे वो हो रहा है डर। मतलब मैं पहले सो रही थी लगभग 10-11 बजे सोई, लेकिन नींद नहीं आया। फिर लगभग 12 बजे सोई और फिर मैं रात में एक बार 3:30 बजे जागी, फिर 4:30 बजे जागी, फिर 5 बजे जागी। मतलब ऐसे करके ना ये कह सकते हैं कि नींद गायब था और ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे को तो ये डर था कि मैं लेट तो नहीं हो गई। और आज सुबह सुबह वैष्णवी भी आके बैठी है, तो मम्मी ने नाश्ता बना दिया था और मैं चुपचाप नहा धो के खा पी के फ्रेश और तैयार। मम्मी सुबह सुबह क्या बना रही है दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या कर रही है वैष्णवी तू? हाँ, मोबाइल चलाने के लिए आई है। इसके पैर में ईंटा गिर गया था और इसको हल्दी उल्दी के साथ कपड़ा बांध के बिठाए हैं। ये दोनों इतना बदमाशी करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी मम्मी सुबह सुबह से मूंग दाल के कह सकते हैं भजिया और डुस्का बना रही है कि मैं खा के चली जाऊँ। तो मैंने सुबह सुबह ऐसे मूंग दाल के भजिया खाए और ये बना रही है डुस्का। मम्मी मेरी सुबह सुबह उठ के भी तैयार थी। और एक अलग बात बताती हूँ ना, गैस महंगा होने के बाद मम्मी ने अपना सिगड़ी बढ़िया छाप लीप कर लिपा तो नहीं है, खाली छाप भी रखा। गोबर से न लिपी है वो काला काला दिख रहा है। लोहा काफ़ी पुराना होने की वजह से ऐसे ब्लैक और रस्टेड दिख रहा होगा। ये क्या है? क्या चीज़ से बुआ खाना बना रही है? सिगड़ी से। हाँ, सीबी नहीं होता, सिगड़ी होता है। लकड़ी से बोलते हैं। कोयला जलता है इसके अंदर। कोयला नहीं, लकड़ी से जलता है। ओह मम्मी का तो मोबाइल क्या कर रही है? फाड़ के पूरा कवर। मत मेरा मोबाइल फाड़ दी। तो इसको खाने के लिए दिया गया है, लेकिन ये ना मोबाइल के चक्कर में बैठी थी, नहीं खाई। और इसको मोबाइल मिला, फिर जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम एक बहुत बड़ा परेशानी है। अचानक से बदला हुआ प्लान सब कुछ बदल के रख देता है। जितना टाइम हम निकलने वाले थे उसके पूरे 1 घंटे के बाद हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए जा रहे हैं। वैसे आज मज़ा तो खूब आया, लेकिन सच कहूँ आज का दिन मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर भाई आप प्लानिंग करो 4 दिन पहले से कि मैं इतने बजे निकलूँगी, और निकलने से पहले एक फ़ोन कॉल आपके सारे प्लानिंग पर पानी फेर देता है। पर आज प्लान पर पानी नहीं फिरा था, बस हम थोड़ा सा लेट हुए थे। बट मैं अभी तक ये नहीं बता सकती कि आज का दिन मेरे बाकी एग्ज़ाम से बेटर गया है। अभी तक जो एग्ज़ाम मैं देते आई हूँ, इसमें से कुछ कह सकते हैं कि ये पूरा 100% तो बहुत अच्छा नहीं था, पर दिन मैं बता सकती हूँ कि 90% अच्छा था। 10% चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही सर्वाइव कर लिया। और वो सर्वाइवल इसलिए था क्योंकि सच बताऊँ तो गर्मी भी थी, और दूसरी बात ये कि आने के बाद जो मुझे दर्द महसूस हुआ वो सर्वाइवल को 10% कम कर देता है, मतलब मेरे मज़े की चीज़ों को। तो ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर। हाँ, इस स्कूल को खोजने से पहले कई सारी स्कूलों के चक्कर नहीं लगाने पड़े मुझे, क्योंकि मैंने अंबिकापुर के एक प्राणी को पकड़ लिया था और फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई अपने दोनों साथियों को छोड़कर। मेरे दोनों साथी अपने अपने सेंटर पर गए। लगभग एक साथी का सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर था जो हम पीछे छोड़ चुके थे, और दूसरे साथी का मेरे स्कूल से लगभग 5 मिनट की दूरी पर। लेकिन ये लोग मुझ तक पहुंचने में इतने लेट हो जाएंगे मुझे नहीं पता था। खैर, मैं अपने भाई के साथ और अंकिता के साथ एग्ज़ाम देने अंबिकापुर गई हुई थी, और लौटते समय हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। प्लानिंग तो इस तरीके से बन रहा था कि मूवी चलते हैं, पर मैंने स्किप कर दिया। क्योंकि मुझे मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज तक मैं अपने लाइफ टाइम में कभी भी थिएटर नहीं गई हुई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं अभी थिएटर जाऊँ। तो फिर हम चले गए डोसा खाने। डोसा खाने के बाद हमने खाया क्या, रसमलाई। और ये पूरी ट्रीट मेरी नहीं थी, मुझे दी गई थी। और ये था जायसवाल होटल, जो कि सारे लोग जानते ही होंगे। अंबिकापुर में काफ़ी नामी जगह है,
और ये सारी चीज़ें देखकर मैं अपने आप को रोक तो नहीं पा रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पर जैसे ही मैं चीज़ों को खाने के मूड में देखती थी ना, मेरा अपने आप के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद बस लेती हूँ और खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। खाने की चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, उसका 10% भी अगर मैं खा लूँ तो मैं जिस हालत में हूँ उस हालत में नज़र नहीं आऊँगी। और वैसे एक खरीदे एक पाए केवल प्रोडक्ट में ऑफर होता है। जिंदगी बिना ऑफर के चलती है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी, लेकिन अपने अलावा केवल खुशप्रीत और वैष्णवी के लिए शॉपिंग करती हूँ। और अंबिकापुर जाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे से टी शर्ट मिल जाते हैं इस मॉल में, तो मैं वहीं से परचेस कर लेती हूँ इकट्ठा बहुत सारा। अब मेरे कपड़े का कलेक्शन कैसा है मम्मी? कलर भी अच्छा है। देखने अच्छा लग रहा है। ये कलर ज्यादा अच्छा है। गौ माता, आप बताइए, ठीक है? ऐसा तो पहन चुकी है, लेकिन बार बार ऐसा लेके आती है। इसका कपड़ा मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैं लेके आ गई। ये जुग जुग का है। और भी बहुत सारे बच्चे लोग का है कपड़ा। ये छोटा सा बच्चा आएगी ना हम लोग के यहाँ उधर घूम के, जो गाली गलौज कुछ नहीं देती है, बहुत अच्छी सी लगती है। और मेरे को भी बहुत प्यार करती है, और दीदी को भी बहुत प्यार करती है। देख कितना अच्छा से उसको हेलो, तो ये भी है, कितना प्यारा प्यारा कलर है। अच्छे बच्चे लोग को देना चाहिए ना, और ये दीदी के तो अच्छी है। देखो जेसीबी वाला बाबू के लिए लेके आए। बाबू को जेसीबी पसंद है ना, ये देख अच्छा लगा। खुशप्रीत के लिए लेके आई हूँ, लेकिन वो भी गाली देता है तो उसको नहीं दूंगी। दूसरा खुशप्रीत लेके आऊंगी मैं। मेरे को क्यों मारेगा दूसरा खुशप्रीत? अच्छा ये किसके लिए है ये बता दी। ये देखना किसके लिए है? साथ तेरे में हो जाए तो फिर तेरे को दे देंगे। चल गया ना, क्या ना देख के तो तेरे टी शर्ट आ जाता है। दिखाता है कि नहीं, मैं देखूं। आता है कि नहीं, उधर चलना। आता होगा तो पहनना तू ही, लेकिन गाली गलौज बस मत देना, क्योंकि मेरे को गाली इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो कैसा कपड़ा है। अच्छी लग रही है। पेटू निकल गया, लेकिन खाना देखो पेट चुएल। पेटू निकल गया। पेटू में खाना रोज पापा तेरे डांटते हैं ना, खाना खाए नहीं निकालते ना, नहीं तो ऐसे बूम 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 कर देंगे। नवी को और घर वालों को ये ड्रेस काफी पसंद आया। रिवाज के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन दुल्हन को नहलाने के लिए पानी लेकर जाया जाता है और ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। पर मैं ये पहली बार देख रही थी। मैं अभी तक बहुत सारे हिंदू रस्मों से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। जो घर में शादियाँ होती हैं वो भी मैं बहुत करीब से नहीं देखी हूँ। इवन शीतल की शादी में भी हम तो घर पर ही थे। भाई मुझसे ज़्यादा तो रीति रिवाज वैष्णवी को आता है ना वैष्णवी? कैसे आता है बता, कैसे पता है? अच्छा आता है। अच्छा आता है। आज ना ऐसे कहीं पे ढोल नगाड़े बज रहे थे तो कहती है मंडप है मंडप। जैसा हमारे यहाँ पे मिट्टी का पूजन होता है ना, मातृका पूजन सारे जगह पे होता होगा, ये चीज़ तो मानती हूँ। पर हमारे घर के जस्ट सामने में जो मंडी है ना, वहाँ से पूजा के लिए मिट्टी लेके जाते हैं लोग। और वैष्णवी बोलती है ना मंडप है मंडप। इसको कुछ नहीं पता कि किसके घर का है, पर कहती है मंडप है। तो वो कौन बताया था कि मंडप है? मम्मी बताई थी। तेरी मम्मी तेरे को बहुत बताती है, सब बता देती है। बताती है। लोग बत्ते लोग कहाँ डाले हो? बत्ते लोग कहाँ डाले हो? एक उधर है। और मामी को देखो, मामी कितनी सुंदर लग रही है। मामी जा रही है शादी में, वहाँ शादी है। और आया तो काज हम लोग के घर में, लेकिन मैं नहीं जा रही। मामी को देखो, मामी को इतनी सुंदर काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा है। ऐसे मैं अंदर एडिटिंग कर रही थी, पर बाहर से जो साउंड आया ना, ये देखो घर के जस्ट सामने में शादी है। और शादी किसकी हो रही भाभी? भैया की देवर
बड़ी वाली है, लेकिन मैं गोद ले लूँ। आजा आजा दीदी, पाचा आजा आजा आजा। देखो ना, चोट लगी, देखो जला दी। ओहो, ये भी दिखाई है चोट पे लगा। तो गाइस मम्मी भी जा रही है मठ फंगराव पूजा में, तैयार होगी। मैं भी ना तैयार हुई चल देती हूँ। ये लोग निकल गए हैं, आप घर वाले दरवाजे से निकल जाओ, सीधे उन लोग के सामने पहुंच जाएंगी। मम्मी मेरे सूट में अच्छी लगती है कि साड़ी में अच्छी लगती है? पैसे दे रही है 10 रुपए। देख रहे हो, मैं बेरोजगार हूँ, इसका मतलब मेरे को 10 रुपए से काम चला देती है। मिल जाता है, मेरे को इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैं चुपके से खर्चा कर देती हूँ। मम्मी को सही में कोई नहीं देता है, मम्मी के हस्बैंड भी नहीं देते हैं। सब देते हैं लेकिन कोई नहीं देता है। और ये देखो, मेरे को मम्मी अगर ऐसे बाई हैंड कैश देती है तो बहुत कम पैसा देती है, इसीलिए मम्मी का अकाउंट में फोन पे में कितना रहता है, पूरा इसी का पैसा रहता है। ऐसे मत बोलो, कोई किडनैप कर लेगा। चल कैसा तो अभी मम्मी के साथ हम लोग घर चले जाएंगे, रूम चले जाएंगे। मैंने चाबी रख ली थी, आई तो थी मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने ही, लगभग मेरी एडिटिंग फिनिश हो गई है, पर ये ढोल नगाड़ों की आवाज की वजह से ना मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। ऊपर वाले घर में भी ढोल नगाड़े चल रहे थे, इस घर में भी ढोल नगाड़े ही चल रहे। मम्मी जा रही है घर छोड़ के शादी में, और वो लोग चल दिए, इधर से चलना है का? मैं भी जा रही हूँ मम्मी के पीछे पीछे। मैं ज्यादा बेकार दिख रही हूँ का? हम चला लग रही हूँ ना अभी? जब निकल रहे थे तब ना निकलना चाहिए था। उस घर से निकलेंगे सीधे, हमारा शॉर्टकट रास्ता है, इधर से चलते हैं। कौन जा रही है? कौन है? मेरे को दूर। मामी चली गई। वो कहाँ तैयार है? नहीं मम्मी मेरी भाई कहते हैं साड़ी भाई ऐसे बोलती थी ना कि हम लोग यहीं से ऐड हो जाएंगे। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी ऊपर वाले घर के दरवाजे से चले जाओ, लेकिन मम्मी मेरी मानी नहीं, और मैं भाई इन लोगों के साथ वॉक करने आ गई। कल की कहानी मैं नहीं बता सकती, कल का क्या हुआ था ना, ऐसे जब हम लोग स्कूटी से गए थे, इतना स्पीड गए थे हम लोग, इतना स्पीड भाई मेरे बॉडी का एक ऊर्जा पुर्जा हिल गया था। और मैं अपना 10 रुपये लेके आ गई। मेरे को जब भी कैश पैसा मिलता है 10-5 रुपए, मैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसे फोन पे का बचा पैसा मेरे पास नहीं रहता। मम्मी झूठ बोलती है कि मेरे पास काफी पैसा रहता है, मम्मी सीधे खाली करवा देती है। मम्मी को पता चलता है ना कि इस अकाउंट में ज्यादा पैसा है, वो मम्मी चुपचाप खाली करवा देती है, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है मेरा औलाद भले ही घर पे रह के शांत रहती है, लेकिन ये शांत प्राणी नहीं है। मैं मम्मी को ऐसे गुस्से में या फिर मजाक में कह देती हूँ मैं निकल लूँगी घर से, कहीं चली जाऊँगी, घूमने चली जाऊँगी। तो मेरी मम्मी को डर रहता है, भाई पढ़ाने के बाद ना हर एक प्राणी डरता है कि इसको बाहर ये चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे करके तो चीजें होती हैं कि वो कहती हैं ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मम्मी जा रही थी तो उनको एक और प्राणी मिल गई बगल की, मम्मी उस प्राणी के साथ जा रही है। इन दोनों को देखो भाई, ये लोग शादी में नहीं जा रहे हैं तो कि चीन्हे वाला लाइट जलाए हूँ, तो मैं ना चीनू तेरे बच्चे के चिल्ले ना चीन ले लाइट मार देना अब दिखा दो ना, अब चीने की नहीं चीने ना चल शादी मम्मी रही था वो क्या कहते हैं सत्यनारायण के भाई बहुरिया, सत्यनारायण नाना के बहुरिया, राम क्या ना राम नरेश का घर वाले। अरे वो चप्पल जूता नहीं बेचत रहीन, चना जूता चप्पल जूता वो खाल है नहीं चिन्हस भाई, कितना अमीर हो गया इसके आदमी वाला नहीं चिन्हस नहीं चिन्हो मत मंगरा करेगा तो माँ का तो चिन्ह तो मौके चिन्हे की नहीं था, मैं बता नहीं दे चिन्ह तो है तबे गरीब आदमी का नहीं चिन्ह भाई तेरा तोर मम्मी के देखे लागे तो तोर मम्मी लगत भाई ये तो लागे सुनी तो जात कहाँ है ये बताते कितना अमीर हो गया इसकी नहीं चिन्ह क्या करते हैं यह कर बात है